आपने बहुत बार सुना होगा कि एक लड़के के सक्सेस के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, पर शायद ही बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक लड़की के सक्सेस के पीछे एक लड़के का हाथ हो और वो लड़का उसका पति हो। तो चलिए, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी ही स्टोरी की जो कलर्स टीवी पर आया था। 2020 में शुरू हुआ, 2021 तक खत्म हो गया, लेकिन ये शो लोगों को काफी अच्छा लगा। इस शो की कहानी भी बहुत अच्छी थी और काफी लोकप्रिय रहा। जल्दी ही चला गया, बट हाँ, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। तो आइए जानते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर बाबू, जो कलर्स टीवी पर आता था, उस शो के बारे में। जो बैरिस्टर बाबू का जो शो था, इसमें कहानी मुख्यतः दो किरदार पर था। एक बॉन्दिता, जिसका रोल निभाया था औरा भटनागर ने, और दूसरा अनिरुद्ध, जिसका रोल निभाया था परविष्ट मिश्रा ने। और इन दोनों ने ही अपने रोल को बखूबी निभाया था, काफी शानदार अभिनय दिया था और इनकी जोड़ी देखकर लोगों को काफी पसंद आता था। ऐसे तो चाइल्ड मैरिज काफी सही, बिल्कुल सही नहीं है, बट इसमें कहीं ना कहीं देखकर लोगों को काफी खुशी और आनंद महसूस होती थी। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। ये कहानी है बॉन्दिता के ऊपर से स्टार्ट होती है। बॉन्दिता जो अपनी माँ के साथ रहती है और उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं, इसीलिए वो अपने मामा मामी के साथ रहती है। पर जो बॉन्दिता के मामा मामी रहते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं, वो काफी बुरे इंसान रहते हैं। वहीं पे जो अनिरुद्ध रहता है वो एक जमींदार घर से रहता है। और ये स्टोरी जो है वो वेस्ट बंगाल बंगाल की दिखाई गई है और एक बंगाली परिवार के बारे में ही दिखाया गया है। जो अनिरुद्ध रहता है वो काफी रिच फैमिली से रहता है, संपन्न परिवार से रहता है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है और वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गया रहता है। लेकिन जब वो अपनी डिग्री लगभग कंप्लीट कर ही चुका होता है, तो एक पार्टी के दौरान क्या होता है कि जो अनिरुद्ध होता है वो किसी लड़की का अपमान करते हुए रोकता है अपने दोस्त को, अंग्रेज दोस्त को। तो उसका अंग्रेज दोस्त उसे कहता है कि तुम मुझे अपमान और सम्मान की बात सिखा रहे हो, जबकि तुम्हारे देश में, तुम्हारे इंडिया में, भारत में तो लोग अब स्त्री का सम्मान ही नहीं करते। और उस समय वाकई में स्त्री अपने वजूद के लिए लड़ रही थी। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे उस समय स्त्री पर, बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसे पता नहीं कितने सारे कुप्रथाएं थी जिन्हें स्त्री गुजर रही थी। तो जब वो ये बात कहता है वो अंग्रेज, तो अनिरुद्ध को ये बात काफी चुभ जाती है और उसे ये ठान लेता है कि वो बदलाव लाएगा और बदलाव देश में जो औरत, हमारे देश में जो औरत की स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ये कहानी लगभग 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग की ही दिखाई गई है, क्योंकि इसमें गांधी जी के बारे में भी दिखाया गया है। तो उसके बाद जब अनिरुद्ध इसीलिए लंदन छोड़कर वापस इंडिया आ जाता है और वहीं पे जो बॉन्दिता होती है, उसकी मामी और जो मामा होते हैं वो अपनी बेटी संपूर्णा की शादी अनिरुद्ध के जो मुनीम होता है उसके बेटे से तय करते हैं और साथ ही बॉन्दिता की भी शादी तय कर देते हैं। बॉन्दिता की माँ तो नहीं चाहती है कि इतनी कम उम्र में, क्योंकि बॉन्दिता उस वक्त 8 साल की होती है, तो उसकी माँ नहीं चाहती कि इतनी कम उम्र में बॉन्दिता की शादी हो। पर अपने भाई और भाभी की बात मानकर वो इस शादी के लिए मान जाती है और बहुत बोलने के बाद वो कहती है कि ठीक है, करेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके मामा मामी इतने बदमाश हैं कि उसकी शादी, 8 साल की बच्ची बॉन्दिता की शादी वो 60 साल के बूढ़े व्यक्ति से कर रहे हैं। उसकी माँ इस बात से अनजान रहती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब बॉन्दिता को ये पता चलता है कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो काफी दुखी होती है। क्योंकि वो बच्ची होती है, वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती है, इसीलिए वो पढ़ी लिखी तो नहीं रहती है, इसीलिए कुछ स्कूल के बच्चों को किडनैप करती है, उन्हें
फिर से रस्सी से बांध देती है और फिर कहती है कि तुम मेरे लिए एक लेटर लिखो। और वो लेटर में ये दो शर्त लिखवाती है अपने पति के लिए। वो दो शर्त ये रहता है कि एक तो मुझे बहुत सारे रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे, पूरे हांडी खिलानी पड़ेगी, और दूसरा ये रहता है कि मेरी माँ को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। इस तरह ये कहानी चलती है। उसके बाद ये जो लेटर होता है दिखाया जाता है कि ये लेटर किसी तरह अनिरुद्ध के पास पहुंच जाता है। वहीं पे जो अनिरुद्ध रहता है वो एक लड़की जो उसे उसके घर के बगल में ही रहती है, जिसका किरदार सौदामिनी जिसका नाम रहता है, उसे काफी पसंद करता है और कहीं ना कहीं वो दोनों शादी भी करने वाले रहते हैं। इसी बीच अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और शादी के दिन पहुंच जाती है। जब शादी होने वाली रहती है तो चूंकि बौंदिता जो रहती है वो काफी चंचल और काफी ज्यादा प्रश्न पूछने वाली लड़की रहती है, लोगों से बेबाक सवाल पूछती है, कुप्रथाओं के रिलेटेड बहुत सारी बातें बोलती है। उसके अंदर बहुत बदलाव रहता है, तो इसलिए उसकी मामी उसे खीर खिलाकर बेहोश कर देती है ताकि बोनिता कुछ बोल ना पाए और ना ही विरोध कर पाए। खीर खाकर बोनिता तो बेहोश हो जाती है और उस बेहोश हुई बच्ची को ही ले जाकर उसके मामा मामी उसकी शादी 60 साल के आदमी से करवाने की तैयारी करते हैं। लेकिन वहां पे अनिरुद्ध भी रहता है और जब अनिरुद्ध ये देखता है तो वो तो पूरा गुस्से से लाल हो जाता है और सबको रोकता है कि ये कैसे हो सकता है। एक 8 साल की बच्ची की शादी आप कैसे कर सकते हो एक 60 साल के बच्चे 60 साल की उम्र के व्यक्ति से? ये तो बहुत गलत है, बेमेल विवाह है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो पुलिस तक को कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस कहती है कि इंडिया में तो ये कॉमन बात है, होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। काफी लोगों को समझाता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इस तरह धीरे धीरे कहानी चलती है और वो बूढ़ा व्यक्ति जो कि इतना बूढ़ा रहता है कि वहीं पे मंडप में उसकी मौत हो जाती है। जब वो बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है तो लोग इसके जिम्मेदार बोंदिता को देते हैं और कहते हैं कि अब बोंदिता को सती होना पड़ेगा और जबरदस्ती उसे सती होने के लिए लेकर जाते हैं। तब वहां पे अनिरुद्ध पहुंच जाता है और अनिरुद्ध उसे सती होने से बचाने की कोशिश करता है। तब लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो? ना तो तुम इसके भाई हो, ना तुम इसके पिता हो, तो तुम किस हक से इसे बचा रहे हो? तुम्हारा कोई इस पर अधिकार नहीं। अब इसीलिए अनिरुद्ध वंदिता को बचाने के लिए, एक कुप्रथा से उसे बचाने के लिए वंदिता से बाल विवाह कर लेता है और वहीं से कहानी की अलग एक रुख हो जाती है। और जब वंदिता और अनिरुद्ध का विवाह हो जाता है तो इसके बाद दिखाया जाता है कि अनिरुद्ध और वंदिता की शादी हो गई। अनिरुद्ध उसे अपने घर लेके जाता है। वो हमेशा से वंदिता को एक जिम्मेदारी की तरह रखता है। वंदिता को अपनी जिम्मेदारी मानकर धीरे धीरे उसे पता चलता है, जबकि वंदिता पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे पढ़ाता लिखाता है, उसे का टीचर बनकर उसे पढ़ाता है। इतना ही नहीं, उसके लिए बहुत कुछ करता है। उसे वंदिता का जो तर्क और वितर्क करना बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम इतना अच्छा तर्क करती हो तो तुम भी एक बहुत अच्छी बैरिस्टर बनोगी। वो दोनों मिलकर काफी कुप्रथाओं से लड़ते हैं और फिर जब वो दोनों साथ में अच्छे से रह रहे होते हैं, अच्छे काफी उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई होती है, उस समय ये बात आता है कि बाल विवाह को रद्द कर दिया गया है। और जो बाल विवाह कानून आया रहता है उस हिसाब से वंदिता और अनिरुद्ध को अपना बाल विवाह खत्म करके एक कहीं ना कहीं समाज को एक प्रेरणा देना रहता है। तो वो दोनों अपना बाल विवाह को अमान्य बनाकर इस बाल विवाह को खत्म करते हैं। इस तरह से वो समाज में लोगों को और काफी बच्चियों को जीवन बचाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे कहानी ये इसी तरह बढ़ती रहती है। फिर लेकिन अनिरुद्ध जो वंदिता की जिम्मेदारी लिया रहता है कि वो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाकर उसे बैरिस्टर बनाएगा, वो कभी नहीं भूलता। वो शादी
तोड़ने के बाद भी बंदिता को अपनी जिम्मेदारी की तरह ही निभाता है। और चूंकि बंदिता उससे दूर चली जाती है, इसके बावजूद वो उसे किसी तरह कोशिश करके उसे लंदन भेजता है फिर पढ़ने के लिए, और फाइनली उसे बैरिस्टर बनवा ही देता है। तो ये कहानी इस तरह चलती रही। फिर बंदिता बरी होकर वापस इंडिया आती है, और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और लास्ट में फिर जाकर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो ये कहानी इस तरह से चलती रहती है। ऐसे ही पूरी कहानी एक वीडियो में बताना तो मुश्किल है, लेकिन आप ये जरूर देखें, ये शो आपको बहुत पसंद आएगा। इस शो की खासियत ये है कि ये शो बहुत प्योर है। अगर मैं बोलूं कि इसने अपनी डिग्निटी को काफी अच्छे से मेंटेन किया, एक बड़े और एक बच्चे के बीच की जो डिग्निटी होनी चाहिए थी, इसने कभी उसे क्रॉस नहीं किया। इवन आपको ये उनकी बॉन्डिंग देखकर हमेशा अच्छा लगेगा, आपको ऐसा कभी फील नहीं आएगा कि इसमें कुछ गलत है। और वो बॉन्डिंग सच में बहुत प्योर रहती है। जिस तरह एक बाप या एक भाई अपनी बेटी और बहन की जिम्मेदारी लेता है, उसी तरह अनिरुद्ध ने बंदिता की जिम्मेदारी ली थी और उसे बखूबी निभाया। तो आप ये शो जरूर देखें। कलर्स के चैनल पर ये शो आया था और आपको ये बूट पर भी मिलेगा, तो जरूर देखें, ये शो काफी अच्छा है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप जरूर बताएं। थैंक यू।